आप रास्ते में बैठ के अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो राज्य की सरकार की पुलिस आपको उठा के थाने बंद कर देगी। ये ठगबंधन है साहब। कंपनी का नाम चेंज क्यों होता है? 34 साल में सीपीएम ने यहाँ के सभी कल कारखानों को बंद कर दिया। सारे चोर एक हो गए, एक 56 इंच के सीना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन इनका दाल गलने वाला नहीं है साहब। हमारे प्रधानमंत्री जो भी योजना निकालते हैं उसको प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं, उसको मुख्यमंत्री के नाम पे दिया जाता है। दुर्गा पूजा का विसर्जन में हमला होता है, सरस्वती पूजा रोक दिया जाता है, हनुमान जयंती रोक दिया जाता है, रामनवमी रोक दिया जाता है। उसे बेच करके ममता बनर्जी सब कुछ बंद कर देना चाहती हैं। सिर्फ और सिर्फ रास्ता में ताजिया चलेगा, ताजिया, नवी जुलूस निकलेगा, रामनवमी एकदम निकलना चाहिए। तो रामनवमी का भी तो जुलूस निकलना चाहिए, हनुमान जयंती का भी तो जुलूस निकलना चाहिए। रोक करके दिखाए राम ये ताजिया। कभी चाहे मुस्लिम समाज, कभी ईद और मुहर्रम पे ईद गिरते हुए आपने देखा है? क्यों हनुमान जयंती, रामनवमी, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है? कभी मुहर्रम के लिए तो कोई कोर्ट नहीं जाता है, कभी ईद के लिए तो कोर्ट नहीं जाता है। आप रास्ते में बैठ के अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो राज्य की सरकार की पुलिस आपको उठा के थाने बंद कर देगी। मगर वही ईद के दिन मेन रोड जैसे व्यस्त रास्ते को बंद करके लोगों को दिक्कत में डालकर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ नमाज पढ़ती हैं। हम हिंदू हैं, हम उनके संस्कृति की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, मगर दिखावे के लिए सर पे चदरा देकर और हाथ उठा के दिखावा नहीं करेंगे। मोदी जी 2014 से लेकर अभी तक कई राज्यों में घूमे हैं, इस्लामिक राज्यों में घूमे हैं, मगर कहीं आपने देखा है कि उन्होंने टोपी लगाया है? नहीं। वो उसके धर्म की इज्जत सम्मान हर चीज़ करते हैं, मगर अपने धर्म को लेकर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को लेकर चला जा रहा है। हर जगह पे आप चले जाइए, जिस क्षेत्र में हम मानिक तल्ला क्षेत्र में खड़े हैं, इस मानिक तल्ला क्षेत्र में आज से 5 साल पहले जो मुसलमानों की संख्या, जो अल्पसंख्यकों की संख्या 1% हुआ करती थी, आज के डेट में वो करीब करीब 10% है। पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लोग यहाँ काम करने आते थे। आपने सीपीएम की बात की, 34 साल में सीपीएम ने यहाँ के सभी कल कारखानों को बंद कर दिया और जो कुछ चंद बचे थे वो हमारी जब माननीय दीदी जी आई 2011 में, उन्होंने बाकियों को बेच दिया। 2011 से पहले इसी अभिषेक बनर्जी का एक टाली के घर में ममता बनर्जी रहती थी, अभिषेक बनर्जी वहां रहते थे। आज काली घाट के बगल में 4 तल्ला बड़ा बिल्डिंग किसके पैसे से खड़ा हुआ है? ये राज्य की कौन सा बिजनेस करते हैं? आज ईडी सीबीआई कहते हैं आप जाइए ईडी के पास, अपने कागज को ले जाइए। आज हम नौकरी करते हैं, हम पैसा करते हैं, हमारा आईटी फाइल होता है, हमारा इनकम प्रूफ होता है, अगर हमें क्यों पुलिस पकड़ेगी? मगर उनको डर है। दुबई जाने के लिए उनके पास में समय है, लेकिन जब ईडी सीबीआई बुलाती है तब वो नहीं जा पाते हैं। उनके नेता, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जब उनको लगता है डर, तब वो गली गली जाकर अपने गुंडों, अपने मस्तानों के द्वारा लोगों को डराते हैं। और जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो प्रशासन की मंत्री भी हैं, उनके प्रशासन कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मूक दर्शक के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल की हालत है। पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से भी काम करती हैं। दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री जो भी योजना निकालते हैं उसको प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं, उसको मुख्यमंत्री के नाम पे दिया जाता है। प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, उसको यहाँ पे स्टिकर लगाकर बंगाल ग्राम विकास योजना कर दिया जाता है। आवास योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं गरीबों को, हर घर जल दे रहे हैं, सभी का सिर्फ और सिर्फ नाम बदल करके उसको बंगाल के नाम पे दिया जाता है। जो भी विधवा खाता में पेंशन आता है मोदी जी का, वो सबसे पहले अल्पसंख्यकों के खाते में जाता है। क्या वहाँ देखा जाता है क्या? मोदी जी के हर विकास को अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सभी को दिया गया है। जैसे हमारे मित्र ने कहा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी इसी को लेकर चलते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था को साथ साथ अगर शिक्षा देखें तो कितने अच्छे डेवलपमेंट में ममता बनर्जी करती है। हाँ, 100% शिक्षा पे उन्होंने विकास किया है कि उनके पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में हैं। ये उनका विकास है। उनका तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्यो बासु जी, उनका स्टेटमेंट सुनिए। किसी एंगल से नहीं लगता है कि वो शिक्षक मंत्री हैं। अगर शिक्षा मंत्री ही इस तरह के होंगे तो हमारे राज्य के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो हमारे
छात्र छात्राएं हैं उनका क्या भविष्य होगा। यहाँ पे शिक्षा अगर अच्छी होती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली नहीं जाते। यहाँ पे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई सी तरह का विकास हो। 2011 से सिर्फ एक ही राज चला है, वो है गुंडा राज, माफिया राज, बालू राज। इनको आवाज दे देगा कि आखिर में 14 से जो आए थे वो 24 को चले जाएंगे। ऐसा है कि इस बार मोदी जी की जो लहर है और 2014 से जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है पूरे भारत में, और पश्चिम बंगाल के लोग इसको देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों को इस चीज की अनुभूति हो चुकी है। इसलिए हमारे जो 18 सांसद थे, इस बार दिल्ली को हम लोग 35 सांसद देने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के आंखों से ये पर्दा हट चुका है। आप जिस जगह खड़े हैं ये हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने 2 बार उनको सांसद बनाकर दिल्ली भेजा, मगर उनका नाम कहाँ आता है? उनका नाम आता है नारदा घोटाले में। वो जेल खटे हुए सांसद हैं, वो बेल पर हैं। जब वो जेल नहीं गए थे उस समय की उनकी तस्वीर निकाल कर देखिए, अच्छे खासे तंदुरुस्त थे, क्योंकि नारदा का माल खा रहे थे। दिल्ली के संसद में कितने बार इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाई है, एक बार भी 10 साल में एक सवाल तक उन्होंने नहीं किया है हाउस में। इस तरह के सांसद, इस तरह के नेता, इस तरह के मंत्री पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं चाहिए। एक सवाल ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी कहती है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, एक तरीके से इतना बड़ा हमारे पास प्रतिनिधित्व है, लेकिन आखिर में अभिषेक बनर्जी के सामने अभी एक अदद का वो व्यक्ति नहीं मिल पाया जिसको खड़ा कर पाए। अभिषेक बनर्जी के सामने में हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमारा बड़ा नेता है और रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हुए हैं। 2014 में चुनाव लड़े, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। कौन अभिषेक बनर्जी? 2014 से पहले, 2011 से पहले कोई अभिषेक बनर्जी को जानता नहीं था कि अभिषेक बनर्जी कौन है। हेलीकॉप्टर से उतरे अभिषेक बनर्जी, हेलीकॉप्टर से। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी के बराबर में है, हम बता दें। और वो कहते हैं कि भारत पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है। इस देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में अगर युद्ध छिड़ता है तो भारत का झंडा दिखा करके वहां से सुरक्षित निकलते हैं लोग। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन जो बेटा है पाकिस्तान, वहाँ के भी लोग भारत का झंडा दिखा करके अपने आप को सुरक्षित महसूस किए और निकले। और दीदी कहते कि बीजेपी को खत्म कर देंगे, मोदी को खत्म कर देंगे। जो मोदी को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। देख लीजिए उनका क्या हाल है, सोरेन बाबू का, केजरीवाल बाबू का, वही हाल अभिषेक बाबू का होने वाला है। अभिषेक बाबू दिल्ली जाके किसका पाँव छुए थे साहब, किसका पाँव छुए थे? आप लोग देखे थे ना, चोर लालू यादव का पाँव छुए थे। सम्मान करते भाई, सम्मान करते नहीं, चोर का ही ना पाँव छुएगा साहब। वो पूछ रहे थे कि तिहाड़ में कैसा व्यवस्था था, हमें जाना है तो अब थोड़ा व्यवस्था बता दीजिए हमें, हम भी चोर के हम भी जाने वाले हैं, ईडी सीबीआई लगाए पीछे, तो थोड़ा व्यवस्था बता दीजिए। पाँव छू के आशीर्वाद ले रहे थे कि जैसे आप इतना दिन काटे हैं वैसे हमें भी काटना होगा। डॉट वाले इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन अभी नहीं है। एकला चलो के रास्ते पे इतना मजबूत बंगाल को लेके आएंगे तब जाके सरकार बनाएंगे। गठबंधन ये ठगबंधन है साहब। कंपनी का नाम चेंज क्यों होता है? ये देखिए सामने है, किसी दुकान का नाम है या विकास इंटरप्राइज, उसका नाम कब चेंज होता है? जब वो कंपनी खत्म हो जाती है या घोटाले में चली जाती है। यूपीए 2 का नाम क्यों चेंज किया गया है? क्यों? क्योंकि उसके जो नेता थे खत्म हो गए थे, आधे घोटाले में खत्म हो गए थे। इसलिए INDIA ये देश को बेवकूफ़ बनाने का गठबंधन किया गया था। बंगाल में कुछ थी और दिल्ली में दोस्त थी। ये कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन है? अलग अलग जगह से सब मजबूती से आएंगे तभी तो दिल्ली में सरकार बनेगी। हाँ, एक 56 इंच के छाती के लिए सारे चोर एक हो गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, सारे चोर एक हो गए। एक 56 इंच के सीना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन इनका दाल गलने वाला नहीं है साहब। अब की बार 400 पार, अब की बार 35 पार बंगाल से 400 पार का नारा दिए हैं नरेंद्र मोदी, और 400 पार होगा और इस भारत को एक विश्व गुरु बना करके नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे।